अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि राहिम और माहिन की मंगनी हो रही होती है और दोनों ही अपनी मंगनी पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वहीं पर राहिम अनाउंस करता है और कहता है कि आज जो कुछ मैंने सक्सेस हासिल की है वो मैंने अपने बाबा की वजह से हासिल की है। और लोगों के रोल मॉडल उनके कोई रिश्तेदार होते हैं, कोई और होते हैं, लेकिन मेरा रोल मॉडल मेरा बाप था और मैं अपने बाप की वजह से प्राउड फील करता हूँ कि आप मेरे बाबा हैं। और उसका बाप बहुत ज़्यादा खुश होता है राहिम की इस सक्सेस पर। और राहिम जिस तरह से अपने बाप को अप्रिशिएट करता है हर बात पर, उस बात पर भी राहिम का बाप बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और दूसरी जानिब वहीं पर ही एमन भी होती है, तो एमन कहती है कि यह लड़की कितनी खुशनसीब है माहिन कि इसे राहिम जैसा इतना अच्छा लड़का मिल रहा है और उसने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अचीवमेंट भी हासिल कर ली, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ अचीव किया है। दूसरी जानिब एमन जब पुल में घिर गई थी तो वहाँ से राहिम उसे बचाता है और वो देख लेता है अपने भाई शहरोज़ को जब वो एमन को पुल में धक्का देता है। और शहरोज़ एक बहुत ही छिछोरा किस्म का इंसान है और वो हर वक्त हर किसी के साथ फजूल तरह के प्रैंक करता रहता है। पहले उसने अपने भाई राहिम के साथ प्रैंक किया गैंगस्टर बनकर और उसका फ़ोन छीनने के लिए आ गया था, और अब फिर उसने एमन के साथ प्रैंक किया और उसे पुल में धक्का दे दिया। तो राहिम एमन को तो बचा लेता है और वहीं पर सब लोग राहिम और एमन की वीडियो भी बना लेते हैं जब राहिम उसे पुल से निकालता है। और फिर जब कमरे में लेकर जाता है तो सारे लोग उनकी वीडियोस बना लेते हैं, लेकिन राहिम और एमन को इस बात का भी अंदाज़ा नहीं होगा और बहुत ही जल्द उनकी ये वीडियो भी सर्कुलेट करने लगेगी। दूसरी जानिब एमन का मंगेतर हर वक्त एमन के ऑफिस में पहुंच जाता है और एमन को हर वक्त जलील कहता रहता है। इसीलिए एमन का बाप उससे रिश्ता ख़त्म कर देता है और कहता है कि अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं और इसीलिए अब आप मेरी बेटी का पीछा छोड़ दें और हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो एमन का मंगेतर बहुत ही ढीठ किस्म का इंसान है और वो कहता है कि ऐसे कैसे रिश्ता ख़त्म हो गया, और मैं तो रिश्ता नहीं ख़त्म होने दूंगा और हमारी बचपन की मंगनी है और इस तरह से आप रिश्ता नहीं ख़त्म कर सकते। लेकिन एमन का बाप कहेगा कि मैं अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और इसीलिए तुम लोग शराफत से यहाँ से चले जाओ। और इसीलिए उस लड़की को जाना तो पड़ेगा, लेकिन वो फिर भी एमन के पीछे हाथ धोकर पड़ा ही रहेगा। दूसरी जानिब शहरोज़ जो कि अब एमन के पीछे पड़ चुका है और वो एमन पर बुरी नज़र रखे हुए है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहता है कि इस लड़की के साथ हमने प्रैंक करना है, एडवेंचर करना है, और इसीलिए वो नेक्स्ट एपिसोड में एमन को घसीट कर लेकर जा रहा होता है कमरे में और उससे के साथ ज्यादती करने की कोशिश करेंगे ये सारे दोस्त मिलकर। और मुझे नहीं लगता कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर राहिम आ जाएगा और राहिम भी अपने भाई शहरोज़ को समझाता है और कहता है कि तुमने ये एमन के साथ क्या किया, तुमने उसे पुल में धक्का क्यों दिया और अब उसका मेंटल लेवल पता नहीं क्या होगा और वो कितनी डिस्टर्ब हो चुकी होगी। लेकिन शहरोज़ को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता और अभी तो उसने एमन के साथ और भी बहुत कुछ करना है और हो सकता है कि शहरोज़ एमन के साथ जाते भी करे और वो अपने मुंह को कवर किए होगा और हाथों को भी, और इस वजह से एमन को अंदाज़ा नहीं होगा कि उसके साथ ज्यादती की किसने। और इसीलिए जब एमन को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और एमन से बयान लिया जाता है तो एमन कहती है कि इस सब का कारदार राहिम है, क्योंकि राहिम कुछ ना कुछ ऐसी बात करेगा जिस वजह से एमन को लगेगा कि ये सारा किया धरा राहिम का ही है और इसीलिए सारी उम्र ही राहिम को कसूरवार समझती रहेगी एमन। और इसीलिए फिर राहिम को अपना कैरियर बचाने के लिए, अपनी होटल की साख को बचाने के लिए एमन से शादी करना पड़ेगी और फिर वो माहिन से मंगनी भी ख़त्म कर देगा और एमन से शादी कर लेगा। और इस तरह शादी के बाद इनकी लव स्टोरी चलेगी और शादी के बाद राहिम एमन को पसंद करने लगेगा, लेकिन एमन कभी भी राहिम को पसंद नहीं करेगी और उसे हमेशा ही अपने मुजरिम के तौर पर देखती रहेगी। लेकिन उसे बहुत बाद में जाकर पता चलेगा कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो शहरोज़ ने किया था, ना कि राहिम ने, और इसीलिए वो फिर राहिम से मोहब्बत करने लगेगी। लेकिन इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है और बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, तो स्टोरी की अभी तक समझ नहीं आ रही कि कैसे होगा, क्या होगा और क्यों एमन को और राहिम को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और राहिम क्यों हर वक्त ही एमन के लिए इतना पॉजेसिव रहता है। तो वो स्टोरी अभी तक बहुत ज़्यादा बाकी है और हर एपिसोड में बहुत सारे थ्रिल आने वाले हैं। तो आपको ये ड्रामा इश्क की जुनून कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।